क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ शब्द ही एक युद्ध की वजह बन जाए? आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, जहां धमकियां ही डिप्लोमेसी की नई भाषा बन गई हैं। लेकिन ये सिर्फ बयानों का खेल नहीं है। ये हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में खेला जा रहा एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कगार नीति। ये एक ऐसी खतरनाक स्ट्रैटेजी है जिसमें कोई भी एक साइड जानबूझकर हालात को तबाही के बिल्कुल किनारे तक ले जाती है, बस इसी उम्मीद में कि सामने वाला पहले डरकर पीछे हट जाएगा। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें एक जरा सी भी चूक के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि यही खेल इस वक्त चल रहा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी तनाव की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि यह शब्दों का युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ, अमेरिका की सीधी चेतावनी क्या थी और ईरान का वो रहस्यमयी जवाब क्या था, और ये भी समझेंगे कि ये सब हॉर्मुज़ में एक खतरनाक कगार नीति में कैसे बदल गया। और आखिर में हम देखेंगे कि ये जो शांति दिख रही है वो कितनी कच्ची और अस्थिर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शब्दों का युद्ध। जरा सोचिए, एक ऐसा जंग का मैदान जहां हथियार मतलब टैंक या मिसाइलें नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर चुने गए शब्द हैं। यहां दिया गया हर एक बयान, हर एक धमकी अपने आप में एक चाल है, और पूरी दुनिया बस सांस रोककर देख रही है। और ये सारा तनाव एक ऐसे वक्त पे बढ़ रहा है जब दोनों देशों के बीच जो एक नाजुक सा शांति समझौता था ना, वो पहले से ही टूटने की कगार पर है। ये शांति जो कभी एक उम्मीद की किरण जैसी थी, अब बस एक पतले से धागे के सहारे ही टिकी हुई है। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक खेल में पहली चाल चली किसने? इसकी शुरुआत हुई अमेरिका की तरफ से आई एक सीधी और बिना किसी लाग लपेट के दी गई चेतावनी से। और वो चेतावनी बिल्कुल साफ थी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया, अगर कोई डील नहीं हुई तो बम गिरेंगे। देखिए, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक खुला अल्टीमेटम था। मतलब एक लाइन खींच दी गई थी जिसे पार करने से मना किया जा रहा था। अच्छा, अब अमेरिका की इस सीधी चुनौती के जवाब में ईरान ने सीधा टकराने से बचने का रास्ता चुना। उन्होंने एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई, एक ऐसा जवाब जो बहुत कैलकुलेटेड था और साथ ही काफी रहस्यमयी भी। तेहरान का जवाब बस इतना था कि ईरान नए पत्तों के साथ तैयार है। अब सोचिए, हैं तो बस कुछ शब्द, लेकिन इनके मतलब कितने भी हो सकते हैं। ये नए पत्ते आखिर हैं क्या? कोई नई मिसाइल, कोई साइबर अटैक, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है? असल में यही अनिश्चितता, यही सस्पेंस उनका हथियार था। तो यहां हम दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों को टकराते हुए देख सकते हैं। एक तरफ है अमेरिका की सीधी धमकी जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, और दूसरी तरफ है ईरान का वो घुमावदार जवाब जो सस्पेंस बनाता है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर करता है। ये आप कह सकते हैं पावर वर्सेस स्मार्टनेस का एक क्लासिक केस है। लेकिन ये सब सिर्फ बातों बातों का खेल नहीं है। जैसा हमने कहा, इन धमकियों का असर असल दुनिया पर पड़ सकता है, और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट एक ही जगह है। वो है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। देखने में तो बस पानी का एक संकरा सा रास्ता है, पर असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का करीब करीब 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब अगर इसे बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में भूचाल आ जाना। और इसीलिए ये खेल इतना खतरनाक बन जाता है। तो फिर दांव पर क्या लगा है? सीधे सीधे कहें तो सब कुछ। हॉर्मुज़ की नाकाबंदी का खतरा, वो नाजुक शांति जो कभी भी टूट सकती है, और दो बड़ी ताकतों के बीच सीधी टक्कर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई भी पीछे हटने को तैयार होगा? और यहीं हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक अस्थिर शांति। देखिए, जब आप किसी चीज के बिल्कुल किनारे पर चल रहे हों तो एक छोटा सा गलत कदम भी आपको खाई में गिरा सकता है। बस यही सिचुएशन यहां है, और यही बात कगार नीति को इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसे ऐसे समझिए कि दोनों पक्ष एक गहरी खाई के किनारों पर खड़े हैं और उनके बीच बस एक टूटा फूटा सा पुल है। एक भी गलत कदम, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ही नीचे गिरेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां असल में कोई नहीं जीत सकता। तो आज की इस बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि जब शब्द ही हथियार बन जाएं तो फिर उन्हें चलाने से रोकता कौन है? जब धमकियां ही डिप्लोमेसी बन जाएं तो फिर शांति और जंग के बीच वो पतली सी लाइन बचती कहां है? जरा सोचिएगा इस बारे में।